ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता पूरी आलमी मुआशियत, यहां तक कि बिटकॉइन जैसी डिजिटल मार्केटों में भी एक सुनामी बर्पा कर सकता है? तो आइए देखते हैं कि कैसे एक अहम समुद्री रास्ता आलमी मुआशियत और बिटकॉइन के मुस्तकबिल की सिमत तय कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अहम आदत से। तकरीबन 20%, जी हां, पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा इस एक जगह से गुजरता है। और ये सारा का सारा तेल, ये सब एक ही तंग सी गुजरगाह से गुजरता है। तो जाहिर है जब ये रास्ता बंद होता है ना, तो समझें कि पूरी दुनिया की मईशत के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। तो अब आते हैं असल सवाल पर कि आखिर होगा क्या अगर ये अहम गुजरगाह यानी आबनाए हुर्मुज़ अचानक किसी तनाज़े की वजह से बंद हो जाए। चलें देखते हैं कि इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि यह मामला सिर्फ तेल की कीमतों तक महदूद नहीं है। नहीं, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, एक के बाद एक कल 4 कदमों का सिलसिला जो पूरी आलमी मुआइशत को हिलाकर रख सकता है। तो ये काम कैसे करता है? देखें, ये एक जंजीर की तरह है। पहला कदम, हुर्मुज़ बंद हुआ। इससे क्या हुआ? आलमी तेल की सप्लाई रुक गई। दूसरा कदम, तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगें। तीसरा कदम, महंगाई यानी इफराते ज़र का खौफ हर तरफ फैल गया। और फिर चौथा और आखिरी कदम, सरमायाकार घबरा जाते हैं और जो भी गैर मुस्तहकम असासे होते हैं उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। ये है वो पूरा जंजीरी रद्द अमल। और ये कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं? तजज़ियेकारों का अंदाज़ा है कि अगर ये बंदिश लंबी चली तो तेल की कीमत $150 फी बैरल तक भी जा सकती है। $150! जाहिर है इससे महंगाई का तूफान तो आएगा ही। अच्छा, ये सब तो हो गया आलमी मईशत का हाल, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे तूफान का बिटकॉइन पर क्या असर पड़ेगा? तो देखें, इसके बिटकॉइन पर असरअंदाज होने के 4 अलग अलग रास्ते हैं, या यूं कहें कि 4 चैनल्स हैं। तो पहला और सबसे फौरी असर जो होता है वो है रिस्क ऑफ का माहौल। अब ये रिस्क ऑफ क्या है? बहुत सादा सी बात है। जब मार्केट में खौफ और गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल होती है ना, तो लोग खतरे वाले असासों से पैसा निकाल लेते हैं, और बिटकॉइन भी इसी कैटेगरी में आता है। तो पैसा निकालकर वो महफूज जगहों पर लगाते हैं। तो होता यह है कि टेक स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसी चीजें सबसे पहले बेची जाती हैं। ऐसे जियोपॉलिटिकल झटके मार्केट में से रिस्क खत्म करने का बाइस बनते हैं, और जिन लोगों ने कर्ज लेकर बिटकॉइन में सरमायाकारी की होती हैं, जब उनकी पोजीशन जबरदस्ती बेची जाती हैं तो कीमत और भी तेजी से गिरती है। ये एक आजमूदा उसूल है कि अफरा तफरी में सबसे ज्यादा मार उन्हीं आसासों पर पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चैनल पर, और इसका ताल्लुक है मरकजी बैंकों के रद्द अमल से, खासतौर पर अमेरिका के फेडरल रिजर्व से। तो देखें होता क्या है। तेल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ गई। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व शरह सूद ऊंची रखने पर मजबूर हो जाता है, और जब सरकारी बॉन्ड्स जैसी महफूज चीजों पर अच्छा मुनाफा मिल रहा हो तो फिर बिटकॉइन जैसे असासे जिन पर कोई तयशुदा मुनाफा नहीं मिलता, उनकी कीमत खुद ब खुद नीचे आ जाती है। अच्छा, अब तीसरा चैनल। बहरान के वक्त पैसा कहाँ जाता है? ज्यादातर पैसा भागकर एक ही महफूज पनाहगाह में जाता है, और वो है अमेरिकी डॉलर। तारीख गवाह है कि जब भी तवानाई का बहरान आया, लोग अमेरिकी डॉलर की तरफ भागे। अब जब डॉलर मजबूत होता है तो जिन चीजों की कीमत डॉलर में होती है उन पर दबाव बढ़ता है। यूं समझें कि मजबूत डॉलर की वजह से बिटकॉइन दुनिया के बाकी खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे उसकी कीमत गिरती है। और अब आखिरी यानी चौथा चैनल, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। ये एक उल्टी लहर की तरह है, एक ऐसा असर जो आलमी मार्केट के उलट कुछ खास इलाकों में देखने को मिलता है। देखें, जब किसी मुल्क में जंग या पाबंदियां लगती हैं तो वहां का बैंकिंग सिस्टम मुतासिर हो सकता है। ऐसे में लोग पैसा मुल्क से बाहर भेजने के लिए क्रिप्टो का सहारा लेते हैं, जिससे वहां उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये असर देखा गया है, लेकिन सच ये है कि ये छोटी सी मुकामी लहर इन 3 बड़ी आलमी लहरों का मुकाबला नहीं कर पाती जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो ये सारी बहस हमें एक बुनियादी सवाल पर ले आती है, क्या बिटकॉइन वाकई डिजिटल गोल्ड है? क्या ये जंग और बहरान के वक्त एक महफूज पनाहगाह है? बयानिया तो यही है, बहुत मकबूल भी है, लेकिन जब हम इब्तदाई झटकों के डेटा को देखते हैं ना, तो कहानी काफ़ी पेचीदा नज़र आती है। यहाँ सबसे अहम बात समझने की ये है कि बिटकॉइन के 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो ये महफूज पनाहगाह वाली कहानी है कि ये करेंसी की गिरावट से बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत भी है कि ये एक रिस्क वाला असासा है। मतलब जैसे ही बहरान आता है, ये भी टेक स्टॉक्स के साथ ही गिरता है। तो अहम नुक्ता ये है कि ये दोनों बातें सच हो सकती हैं, बस उनका वक्त अलग अलग होता है। ये टाइमलाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छी तरह समझाती है।
देखें, पहले कुछ घंटों या दिनों में तो रिस्क ऑफ का माहौल हावी रहता है और बिटकॉइन गिरता है, लेकिन फिर कुछ हफ्तों या महीनों बाद कहानी दो तरफ जा सकती है। अगर मार्केट में किसात बाजारी और ऊंची शरह सूद का डर है तो बिटकॉइन पर दबाव रहेगा, लेकिन अगर बयानिया करेंसी की कद्र में कमी या सरमाए के फिरार की तरफ मुड़ जाता है तो फिर बिटकॉइन एक महफूज पनाहगाह के तौर पर वापस उभर सकता है। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन से इशारे हैं जिनसे ये पता चलेगा कि मार्केट मनफी रास्ते पर जा रही है या बहाली के रास्ते पर। ये टेबल एक तरह का फ्रेमवर्क है। इसमें वो अहम इशारे दिए गए हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। एक तरफ नेगेटिव सिग्नल्स हैं, जैसे तेल का $120 से ऊपर रहना या डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। दूसरी तरफ पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, जैसे डॉलर का कमजोर होना या पाबंदियों की वजह से क्रिप्टो की डिमांड बढ़ना। इन इशारों से सूरत हाल को समझने में मदद मिलती है। और ये हमें सबसे अहम नतीजे पर लाता है। देखें, आबनाए हॉर्मुज़ का ये पूरा मामला बुनियादी तौर पर बिटकॉइन की कहानी नहीं है, ये एक मैक्रो यानी आलमी माइशत की कहानी है। बिटकॉइन की सिमत इसी बात से तय होगी कि ये बड़ी आलमी कहानी क्या शक्ल इख्तियार करती है। तो बिटकॉइन का मुस्तकबिल समझने के लिए पहले आलमी माइशत की कहानी को समझना होगा। If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.